नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्मभूमि 24 और कर्मभूमि 24 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जौनपुर में और बदलापुर के विधायक श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी के साथ हूँ मैं और आज सर से जानेंगे जो बदलापुर महोत्सव हो रहा है, उस पर जो है क्या-क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है? बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। अभी बदलापुर महोत्सव जो हो रहा है, इसमें मतलब हर साल से इस साल क्या अलग होने वाला है? बदलापुर महोत्सव अब की बार हम लोग छठा महोत्सव मना रहे हैं और ऐतिहासिक महोत्सव है, प्रदेश का सबसे चर्चित महोत्सव है और इसमें देश और विदेश से कलाकार आते हैं और इस महोत्सव में हम लोग गरीब कन्याओं का विवाह भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत और अब की बार 551 कन्याओं का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। साथ में केंद्र व राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं का लोग लाभ भी ले सकते हैं। जैसे किसी का पेंशन नहीं आ रहा है, उसको सही करवा सकता है। बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, उसको सही करवा सकता है। बिजली का कनेक्शन लेना है, उसको करवा सकता है। किसी को जो है आवास और शौचालय नहीं है, उसको यहाँ पर अधिकारियों को बता सकता है। किसी को दिव्यांग पेंशन नहीं आ रहा है या उसको प्रमाण पत्र बनवाना है, दिव्यांग का प्रमाण पत्र भी यहाँ बनेगा। विधवा पेंशन नहीं है, वो भी यहाँ पर बनेगा। इसके साथ-साथ कृषि जितने यंत्र होते हैं, चाहे रोटावेटर हो, चाहे थ्रेसर हो, चाहे स्प्रिंकलर मशीन हो, चाहे काली वाली पाइप हो, चाहे सोलर पंप हो, ऐसा जितने भी इक्विपमेंट आते हैं, उन सबको ऑनलाइन करके हम जो है ऑनलाइन करने के बाद उसको प्राप्त भी हम कर सकते हैं। उसके साथ-साथ सभी सरकारी जितनी भी योजनाएँ हैं, जितने भी उसके ज़िले के अधिकारी हैं, 2 दिन महोत्सव में वो सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और आपकी सारी योजनाओं की सरकार की जानकारी देंगे और उसको लाभ कैसे पाएँ उसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ में कई बड़े डॉक्टर आएँगे चेकअप के लिए, वो चेकअप भी करेंगे, दवा भी मुफ़्त वितरण करेंगे, जाँच की भी व्यवस्था रहेगी। ऐसी तमाम व्यवस्थाएँ हम लोग कर रहे हैं और साथ में देश के बड़े-बड़े कलाकार, कई भोजपुरी कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं। क्षेत्र के कई सम्मानित जनों को यहाँ हम लोग सम्मानित भी करेंगे, अच्छे किसानों को, अच्छे समाज सेवियों को, अच्छे अधिकारियों को, अच्छे कर्मचारियों को, अच्छे शिक्षक को, अच्छे सफाई कर्मचारी को, जो भी अपने क्षेत्र में काम अच्छा करते हैं, उन सबको हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। और साथ में ही हमारा जो बदलापुर का बस अड्डा बना है, उसका 8 तारीख को उद्घाटन माननीय मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी के द्वारा होगा और 7 तारीख को बिजली विभाग का जो हमारा वर्कशॉप बना है, उसका भी उद्घाटन हमारे प्रभारी मंत्री जिले के और ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी करेंगे। इसके साथ-साथ पूरे महोत्सव में कई मंत्री, डिप्टी सीएम, कई बड़े-बड़े आर्टिस्ट, कई बड़े-बड़े नेताओं का भी आगमन इस महोत्सव में होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने एक मोटिवेशनल कार्यक्रम रखा है 8 तारीख को। इसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर या अपने करियर को कैसे अच्छा करें, अपने सपने को कैसे प्राप्त करें, ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने मोटिवेशनल कार्यक्रम रखा है। और उस कार्यक्रम में भी हम लोग डिग्री कॉलेज के सभी बच्चों को बुला रहे हैं। उसके माध्यम से हम लोग उनको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। ऐसे तमाम कार्यक्रम इस महोत्सव में होने जा रहे हैं। बहुत अच्छा सर। जो गरीब कन्या है जिनकी जिनकी लड़की गरीब लोगों की है जो यहाँ पर शादी करना चाहते हैं, ऐसे लोग मतलब आप यहाँ इस कार्यक्रम में कैसे आवेदन कर सकते हैं जो अभी आपने बताया? थोड़ा उसे विस्तार से बताइए क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ऐसा है, समाज कल्याण विभाग का पोर्टल है, अब तो काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन शायद 5 दिन पहले पोर्टल बंद होता है और कल तक अभी है। अगर आज कोई रजिस्ट्रेशन करा लेगा तो वो शामिल हो जाएगा सामूहिक विवाह में। उसके लिए उसको बालिग होना चाहिए और बालिग होने के साथ-साथ वो अपने ब्लॉक पर जाए
और या अपने गांव के सेक्रेटरी से संपर्क कर ले, या ब्लॉक पर जाकर के एडीओ पंचायत से संपर्क कर ले, या वो जो है ऑनलाइन पोर्टल है, उस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के जितने भी सहज सेवा केंद्र हैं, सारे सहज सेवा केंद्र पे सबको पता है पोर्टल के बारे में, और वो आपको ऑनलाइन भी कर देंगे और आप उसमें शामिल हो जाएंगे। और चूंकि समय कम है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि अपने ब्लॉक पर जाकर के तत्काल एडीओ पंचायत से या सेक्रेटरी से संपर्क करें, या तो खंड विकास अधिकारी से संपर्क करें। आज ही, कल शायद लास्ट डेट है, आज कल में जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो सामूहिक विवाह में शामिल होंगे, और सामूहिक विवाह में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा जो प्राप्त गिफ्ट है वो तो मिलेगा ही, साथ में हम लोगों की भी तरफ से तमाम तोहफा गरीबों को मिलता है। और हम जरूर चाहेंगे कि आइए सामूहिक विवाह में शामिल होइए। ये ऐसा सामूहिक विवाह है गरीबों का, कहाँ गरीबों के यहाँ कोई जाता नहीं है, और यहाँ बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े कलाकार गरीबों की शादी में आकर के यहाँ पर अपना आशीर्वाद देंगे। बड़े बड़े कलाकार आकर के गाना सुनाएंगे, डांस करेंगे। ये मैं समझता हूँ ये अनोखी शादी बदलापुर में होती है, जहाँ गरीबों की शादी में बड़े बड़े कलाकार, बॉलीवुड के कलाकार आकर के नाच गाना करते हैं, और बड़े बड़े मंत्री आकर के आशीर्वाद देते हैं। और विधायक जी, जैसे क्षेत्र में एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे मतलब जैसे नहरों में पानी नहीं, सिंचाई को लेकर के हमारे किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं। तो जो नहरें हैं आप अपने क्षेत्र में, मतलब आपके क्षेत्र में विधानसभा बदलापुर में, इनमें पानी क्यों नहीं आता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बदलापुर टेल पर है, यानी कि जहाँ से पानी आता है, चाहे शारदा सहाय से हो, हमारा जो बदलापुर है वो सबसे लास्ट में आता है। लखनऊ होते हुए, बाराबंकी होते हुए, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ होते हुए सबसे अंतिम पर हमारा जौनपुर है। क्योंकि जो बदलापुर विधानसभा है सबसे अंतिम में है, और जो हमारे नहर की पानी की समस्या, उसका सबसे बड़ा कारण है कि शारदा सहाय खंड 36 से आने वाला पानी जो है लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ होते हुए तब बदलापुर में आता है। बदलापुर में सारी नहरों का लास्ट पॉइंट है, अंत है। होता क्या है कि बरसात, आप सब जानते हैं कि बरसात बहुत कम हुआ है, और ये बरसात का ही पानी जो है नहरों में आता है, और बरसात का ही पानी नहरों में आता है। बरसात कम होने की वजह से नहरों में पानी जब कम आता है तो होता क्या है कि जो हमारे पहले ज़िले हैं, प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर है, ये लोग नहरों को ब्रेक कर देते हैं, काट देते हैं, और काट करके अपनी सिंचाई करने लगते हैं। और जब ये कई बार उस पर एफआईआर हुआ, कार्रवाई हुई, लेकिन अब किसानों से कौन लाठीचार्ज करवाए किसानों के ऊपर। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है। और जो हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, उसका सबसे बड़ा कारण प्रतापगढ़, सुल्तानपुर के किसानों द्वारा पूरे पानी को ब्रेक कर दिया जा रहा है, जबरदस्ती काट दिया जा रहा है। सबसे बड़ा कारण यही है। और पानी कम आने की वजह से उनका पेट भर नहीं रहा है। अगर उनका पेट भर जाए तब तो छोड़ दें पानी आगे वो। तब क्या है कि पानी जब उनका भर जाता है, जब उनको पानी फरात हो जाता है, तो पानी छोड़ देते हैं, तो हमारे बदलापुर को मिलता है। अब पानी कम आने की वजह से उनकी ही पूर्ति नहीं हो पाती है, तो हमारे यहाँ कैसे आए। इसके लिए हमारी कई बार अधिकारियों से बात हुई, सदन में भी हमने बात रखा है, और अभी हमने कुछ नहरों में देखा पानी आ भी गया है, और कुछ नहरों में पानी आ गया है, कुछ नहरों में नहीं आया है। लगातार अधिकारियों से वार्ता चल रही है। और देखिए अब कैसे, बस यही दिक्कत है कि किसानों द्वारा जो पानी ब्रेक किया जाता है, उसका उपाय अब क्या निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, इस पर हमारा भी कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। फिलहाल देखते हैं, प्रयास करते हैं, वहाँ के किसानों से बात करके समझाते हैं कि हम लोग को भी थोड़ा पानी आने दीजिए। देखते हैं, इस पर हम प्रयास करते हैं। धन्यवाद सर। और सर ये बदलापुर का रेलवे क्रॉसिंग पर जो ब्रिज बन रहा है, आपके प्रयास से बहुत ही सराहनीय कार्य है, लेकिन सर कब तक ये बन जाएगा। और लोगों को वहाँ पर बहुत समस्या होती है, जैसे कि मतलब जो वहाँ का कंस्ट्रक्शन वाला व्यक्ति है, तमाम तरह के रास्ते रोक करके रखता है, मतलब थोड़ा सही करवा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। रास्ता नहीं रोकेगा, अगर रास्ता चालू कर देगा तो घटना हो जाएगी, कोई न कोई दुर्घटना हो जाएगी, तो फिर आप चैनल पे चलाएंगे फलाना जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये भी समस्या है। और पुल का काम बड़ा काम है, और काम तभी हो सकता है जब रास्ता बंद होगा। और ये समस्या लगभग 1 साल तक बनी रहेगी, और 1 साल तक हमको आगे के भविष्य को सुनहरा करने के लिए, हाँ, हमको 1 साल झेलना पड़ेगा। और ये बड़ी बात है कि कहीं पुल नहीं है अगले बगल, कहीं जौनपुर में चले जाइए, शहर से बाहर निकलिए, हर तरफ रेलवे क्रॉसिंग है, फ्लाईओवर नहीं है, मुगराबाद शाहपुर में नहीं है। और हमारे
एक बदलापुर जैसी अनेक प्रकार से बहुत बड़ी विधानसभा भी नहीं है, छोटी विधानसभा है। उसके बावजूद भी अगर रेलवे क्रॉसिंग का फ्लाईओवर बन रहा है और फ्लाईओवर ही नहीं 13-13 पुलों का निर्माण बदलापुर में हो रहा है, तो बदलापुर के लिए परम सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने बदलापुर पर विशेष ध्यान दिया है। और सबसे विकसित और विकासशील विधानसभाओं में अगर कोई है, तो आज प्रदेश में बदलापुर का नाम आता है। लोग कहते हैं बदलापुर में विकास हो रहा है और जब विकास होगा, जब काम होगा तो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 1 साल के अंदर मोटरेबल हो जाएगा, आने-जाने लायक हो जाएगा और पुल तो बनने में अभी 2 ढाई साल लगेगा। और सर लास्ट सवाल आपसे एक है, सर आने वाले 2025 में बदलापुर में क्या कुछ नया होने जा रहा है? कुछ उस पर भी आप बोलिए। हमारा लक्ष्य है 2027। जी। हमारा लक्ष्य है 2027 की 27 के पहले बदलापुर का संपूर्ण विकास कर लेना है। बदलापुर में कोई काम ना रह जाए, हर काम करके बदलापुर को प्रदेश का सबसे अच्छी विधानसभा, सबसे विकसित विधानसभा बनाना है। इसमें मेरा प्रयास है और प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख अगर सबका सहयोग रहा, तो बदलापुर सुंदर होगा। जो कि अकेले मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें सांसद का भी सहयोग चाहिए। जनप्रतिनिधि कई होते हैं, सांसद होते हैं, प्रधान होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। अगर मैं अकेले ही यह सपना लेके चलूँगा, तो मैं कैसे पूरा कर पाऊँगा? और हम तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं सभी जनप्रतिनिधियों से कि हमारा आइए सहयोग करिए, बदलापुर को सुंदर बनाइए। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही महान भावों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।